हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नमाला ये आपका 8 लेसन का है। ओके, यहाँ पर कागज काटने वाला तो निर्देश यहाँ पर देखिए। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ क्रमशः ABCD दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर उसके क्रमांक को संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए वृत्त को काला करें। तो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर का ये देखिए कागज का टुकड़ा है। ओके, यानी कि ये इस तरह का आपका कागज का टुकड़ा मोड़ा गया है। ये देखिए, इसमें आपका 2 भाग किया गया है। ओके, और इसमें आपका ये 2 भाग और एक ये बढ़ा दिया गया है। ओके, और इसमें ऐसा भाग, यानी कि इस तरह से मोड़ा जाता है। ओके, ये देखिए, ये आपका इस तरह से मोड़ा जाता है, यानी कि ऐसा मोड़ा जाएगा तो एक भाग हो जाएगा। ये देखिए, एक भाग आपका हो गया। एक भाग में अब इसे मोड़ा गया। ओके, मान लीजिए कि पहले क्रम में ये आपका इस तरह से था 2 भाग। ओके, तो इसे 2 भाग को, दोनों भाग को मोड़ दिया गया, तो ये तीसरे क्रम में आपका कैसा हो जाएगा, सिर्फ इस तरह का हो जाएगा। तो इस वाले भाग को, यानी कि 2 भाग है तो इस वाले भाग को भी मोड़ा जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, इस तरह का। ओके, और इसमें ये देखिए इतना काट दिया गया है, इतना आपका इस तरह से कर दिया गया। ओके, इतना आपका काट दिया गया है, तो कैसा निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर पहले इसे पूरा कर लेते हैं। ओके, ये आपका इस तरह से ऐसा भाग निकलेगा। ओके, और इसमें यहाँ पर मान लीजिए कि ये इस तरह से था। ओके, यानी कि आपका इस तरह से, और ये छोटा वाला में का ये भाग काटा गया था। ओके, यहाँ पर का ये भाग काटा गया था। ओके, तो यहाँ पर का ये भाग काटा गया, तो इधर भी आपका इतना भाग कटेगा। ओके, और ऊपर वाला भी आपका यहाँ इतना भाग कट जाएगा, तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो ऐसा आकृति बनेगा। ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए यहाँ पर, इसमें ए में तो एक ही है तो ए नहीं होगा, बी में भी आपका एक ही है तो बी भी नहीं होगा, और सी नंबर देखिए, सी नंबर ये आपका तिरछा डायग्राम ऐसा बिल्कुल है। ओके, ये ऊपर वाला आपका बिल्कुल है और ये नीचे वाला भी, तो ये आपका सही है सी नंबर। जबकि डी देखिए, डी आपका ये बराबर एकदम वर्ग इस तरह से कर दिया है, बट यहाँ पर तिरछा होगा, इस वजह से डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ओके, तो सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर का आकृति फ्रेंड्स, ये देखिए एक कागज है, मान लीजिए कि ये एक कागज है। ओके, और इसे 2 पार्ट में मोड़ दिया गया है इस तरह से, तो ये 2 पार्ट में मोड़ा जाएगा तो सिर्फ इतना होगा, इतना होगा। ओके, और तीसरे वाले में इसे एक और बार मोड़ दिया गया, तो ये आपका कैसा होगा, ये मान लीजिए कि ये एक और बार मोड़ दिया गया, तो ये आपका पार्ट इतना होगा। बता दे रही हूँ आपको अच्छी तरह से, ये वाला पार्ट आपका इसमें से 2 भाग यानी कि आधा भाग हो जाएगा, तो ये आपका इतना भाग हो जाएगा। और इतना में अगर ये इतना काट दिया जाए, ओके, तो कैसा होगा। ओके, ये नीचे की ओर कट रहा है, तो देखिए ये आपका ये पूरा वर्ग बना देते हैं। ओके, ये पूरा वर्ग इसे 4 भागों में बांट देते हैं, पहले 4 भागों में, और ये देखिए ये यहाँ पर है भाग। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कटेगा। ओके, ऐसे ही सब में कट जाएगा, तो ये यहाँ पर कट गया, इधर यहाँ पर कट जाएगा, और ई वाला यहाँ पार्ट, क्योंकि ये चारों मोड़ा गया था एक ही साइज में, ये इस तरह से मोड़ा गया था। ओके, और मोड़कर भी देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये कॉपी एक यानी कि पन्ना लेकर के आप काट कर देख भी सकते हैं। ओके, तो ये सब आपका भाग खाली हो जाएगा। ओके, चारों ओर आपका ये भाग खाली हो जाएगा। तो ये किस तरह का डायग्राम बनेगा देखिए, अब इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिटका करके आपको बताते हैं। ओहो सॉरी, ये ऊपर से ही कट गया। ओके, ये वाला पार्ट। ओके, देखिए अब आपका ये वाला पार्ट, तो मान लीजिए कि ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट आपका इस तरह से हो जाएगा। ओके, और नीचे का ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। ओके, और आपका ये वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा इस तरह से। ओके, तो देखिए कि ऐसा पार्ट आपका कौन सा होगा। ओके, ऐसा आकृति कौन सा होगा। ओके, तो ऐसा आकृति देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये अंदर का भी भाग कट जाएगा, क्योंकि इसे तो सिर्फ हमने चिन्ह पारा था, यानी कि बताने के लिए सिर्फ 4 लाइनें खींचा था। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके,
तो आई होप कि आपको क्लियर हो ये वाला। तो ऐसा आकृति देखिए, ए आपका बिल्कुल ऐसा आकृति है, ओके। जबकि बी का अजीब ही दिया है, ये देखिए, ये काट करके और अंदर से ये अजीब टेढ़ा टेढ़ा फूल बना दिया, तो ये नहीं होगा। ऐसा आकृति देखिए आपका ये ए वाला है, ओके। जबकि बी भी अलग है, सी भी अलग है और डी नंबर भी आपका अलग है। इस आकृति जैसा करना है तो ऐसा सिर्फ ए है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो, 2 नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ओके। मैं आप लोगों को और भी तरीका बताऊंगी, कोई प्रोवाइड करूंगी, आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी, ओके। तो ये तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर ये कागज़ मुड़ रहा है, ये देखिए। ये मान लीजिए कि ये आपका कागज़ हो गया, ओके। ये एक कागज़ है, तो इसे 2 पार्ट में मोड़ देंगे, यानी कि ऐसे आधे आधे पार्ट में मोड़ देंगे। तो आधे पार्ट में मोड़ेंगे तो ये आपका नीचे वाला, यानी कि इतना पार्ट दोनों को मोड़ देंगे तो हो जाएगा। और इन दोनों में से इतना पार्ट, यानी कि दोनों को मोड़ना है, तो इन दोनों को अगर मोड़ेंगे तो इतना पार्ट हो जाएगा। और इसमें बीच में का ये काट दिया है भाग, ओके। तो बीच में मान लीजिए कि भाग काट दिया जाएगा चारों को मोड़ करके। तो ये आपका आकृति फ्रेंड्स बन जाएगा इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, ओके। और ये देखिए बीच में ये, तो ये 4 भाग कर देंगे पहले, ओके। और बीच में इतना मोड़ा गया तो ये इस तरह से मोड़ दिया जाएगा। इधर से इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से और इधर इस तरह से, यानी कि बीच का भाग ये ख़त्म हो जाएगा, ओके। और एक फूल जैसा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका, ये तो बीच का भाग ख़त्म ही नहीं हुआ, ओके। इस तरह से आपका हो गया, ओके। तो ऐसा आपका पार्ट हो जाएगा इस तरह से। देखिए कि ऐसा आपका आकृति कौन सा है, ओके। तो ए नंबर में ये 4 आकृतियाँ अलग अलग दे दिया है, तो ये तो होगा नहीं। बी में भी वैसा ही आपका ये 4 आकृति दिया है, तो ये भी नहीं होगा। और सी नंबर में ये अलग अलग दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये आकृति देखिए यहाँ पर, ये देखिएगा तो स्पष्ट लग रहा होगा कि एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ और एक ऐसे। तो ये आपका बिल्कुल पूरा ये वाला आंसर, यानी कि डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको 3 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, ओके। यहाँ पर 4 नंबर का डायग्राम देखिए, ओके। ये देखिए एक टुकड़ा है कागज़ का, ओके। इस तरह से आपका ये टुकड़ा है, तो ये बीचों बीच मुड़ रहा है। तो बीचों बीच मुड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाला पार्ट इधर हमने मोड़ दिया, ओके। तो ये आपका इस तरह से ये पार्ट हो जाएगा, ओके। एक ही ओर मोड़ा है ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये बीचों बीच मोड़ना है, तो बीचों बीच मोड़ेंगे तो ये ऐसा हो गया। ये जो आपका ये आपका, यानी कि डार्क लाइन दिया है, ये वही आपका मोड़ने वाला पार्ट है। और इन दोनों में भी इन दोनों को मोड़ लेंगे पार्ट को, ओके। तो इन दोनों पार्ट को मोड़ेंगे तो ये आपका इस तरह से, यानी कि आपका इतना ये वाला पार्ट हो जाएगा, ओके। और इतना पार्ट में इसे इतना काटना है, ओके। ये देखिए छोटा बनाया गया है, इतना काटना है। तो इतना काटेंगे तो फिर आपका ये बड़ा करेंगे तो देखिए इतना काटेंगे तो आपका इस तरह से आपका ये आकृति उभर करके आएगा, ओके। मान लीजिए कि ये 4 हो गए, ओके। और इतना इतना हर जगह पार्ट काटना है, तो यहाँ इतना इतना पार्ट कटा, तो यहाँ पर भी आपका इतना कटेगा, ओके। और यहाँ भी आपका इतना कटेगा, तो ऐसा आकृति बनेगा। तो फिर आपका ये मिटका करके बताती हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरह से, यानी कि आपका इतना इतना पार्ट कटा था तो ऐसा हो जाएगा, ओके। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है, दोनों ये पार्ट बराबर होंगे, ओके। तो यहाँ पर ऐसा आकृति हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर कटेगा तो थोड़ा नीचे भी कटेगा, ओके। तो ये दोनों मिल जाएंगे, ओके। क्योंकि ये बीच का ना लाइन है, ओके। और इस तरह ही क्रिया आपका इस ओर भी होगा, तो ये ऐसा आकृति होगा। ऐसा आकृति देखिए फ्रेंड्स कौन सा है, ओके। तो ऐसा आकृति यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, ओके। दोनों ओर का पार्ट ये ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा देखिए, ए में तो आपके 4 हैं तो ए नहीं होगा, बी में 2 है तो बी हो जाएगा, बट सी में एक ही है तो सी भी नहीं होगा। और डी नंबर देखिए, डी नंबर में भी आपका 4 है तो डी भी नहीं हो पाएगा। यानी कि फ्रेंड्स आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर ये देखिए इधर भी है तो इधर भी होना चाहिए उतना ही बराबर पर। तो ये आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। ये थोड़ा आपका यानी कि समझने में प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पर मैं तो समझा रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर चौथा का आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर देखिए, ये कागज़ मुड़ रहा है, ये देखिए बीच वाला पार्ट।
तो ये मोड़ेगा कागज़। मान लीजिए कि ये आकृति हो गया, एक एक क्रम आपको बताते जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर से ये लाइन खींचा गया, यानी कि इसे मोड़ना है। तो इसे और इस पार्ट को दोनों को मोड़ेंगे, एक ही पर कर देना है। ओके, तो इसे दोनों को मोड़ेंगे तो इतना हो गया, और इन दोनों पार्ट को इधर और इधर इसे एक पर कर देना है। तो इसे एक पार्ट बना देना है। ओके, यानी कि 4 पार्ट को, ये देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट को हमने 2 पार्ट बनाया और 2 पार्ट से हमें एक पार्ट बना दिया। ओके, तो एक पार्ट में ये इतना भाग काट देना है, ये ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर बराबर है तो इतना भाग काट देना है। ओके, तो ये आपका पूरी तरह से जब आकृति ये खोलेंगे, मान लीजिए कि ये पार्ट हमने काट दिया। ओके, तो इस तरह से आपका आकृति जब खोलेंगे तो ये देखिए ये आपका नीचे की ओर कटा हुआ है। ओके, तो ये भी आपका नीचे की ओर कट जाएगा। ओके, और इसमें भी आपका ये ऊपर की ओर कटेगा। ओके, ऊपर की ओर यानी कि बराबर होगा ऐसे। ओके, और ये इस तरह से, तो ऐसा पार्ट आपका कट जाएगा। एक कागज़ काट करके स्वयं देख लीजिएगा फ्रेंड, जैसा बता रही हूँ बिल्कुल होगा। ओके, तो इस तरह से आपका आकृति हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका ऐसा आकृति कौन सा है। ओके, तो ए नंबर देखिए, ए नंबर हमारा बिल्कुल आकृति मिल रहा है। ओके, ये बराबर ऊपर है और ये इसमें बराबर नीचे। ओके, अब जबकि बी देखिए, बी आपका ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों एक ही दे दिया है, तो बी गलत हो जाएगा। सी नंबर नीचे की ओर उल्टा दे दिया है, जबकि यहाँ पर साफ दर्शाया गया है कि ये बराबर वाला त्रिभुज में ऊपर यानी कि नीचे की ओर होगा, इसमें ऊपर की ओर दे दिया है तो ये कट गया सी। और डी नंबर भी नीचे की ओर दोनों दे दिया है तो डी भी कट गया, यानी कि आंसर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आगे देखते हैं 6 नंबर देखिए। ओके, 6 नंबर, ये मान लीजिए कि ये वाला आपका एक कागज़ है। ओके, इसे यहाँ पर 2 भाग में मोड़ेंगे, तो मोड़ देंगे दोनों भाग को तो ये इस तरह का बन जाएगा, और इसे 2 भाग में मोड़ेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को मोड़ेंगे तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाएगा। ओके, क्योंकि यही एक भाग होगा। ओके, दोनों भाग को जब मोड़ेंगे एक ही पर तो ऐसा भाग होगा, और ऐसा में देखिए यहाँ पर इधर थोड़ा सा काट दिया गया है और इधर थोड़ा सा काट दिया गया है। ओके, तो इन दोनों ओर थोड़ा थोड़ा काट दिया जाएगा तो देखिए आपका कैसा आकृति बन जाएगा। ये मान लीजिए कि ये आपका इस तरह का, ये हमने कागज़ लिया था, इसमें 4 टुकड़े किया था, तो ये देखिए ये अंदर की ओर कैसा मुड़ा है। ओके, यहाँ पर इस तरह का इतना काटा गया है, तो इतना सब में काटा जाएगा इस तरह से। ओके, तो ऐसा हो जाएगा, अंदर का भाग इतना कट जाएगा। ओके, और बाहर की ओर ये इतना इतना भाग। ओके, इतना भाग बाहर का कट जाएगा, तो डायग्राम आपका कैसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मिटा कर यानी कि साफ करके इरेजर से देख लेते हैं। ओके, इस तरह से, सॉरी ये तो आपका मिट गया, यही चिन्ह बट कोई नहीं, इस तरह से आपका ये हमने किया था। ओके, ये तो आपका पहचान के लिए किया था, बट इस तरह से आपका ये बन जाएगा पार्ट। ओके, यानी कि यहाँ से इतना पार्ट कट गया है तो ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा इधर से आपका ये इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके, तो ऐसा देखिए कि पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, थोड़ा इस तरह से आपका होगा। तो ऐसा पार्ट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कौन है, तो ये तो आपका अंदर 4 फुट भाग है, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका तिरछा भाग है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इतना भाग इसमें मिला, इतना इसमें, इतना ऐसे करके, तो ये तो तिरछा भाग होगा, थोड़े ना ये आपका ये बरक बनेगा, तो ये नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर का देखिए, इधर का और इधर का भाग तो छोड़ ही दिया है तो बी भी नहीं होगा। और सी नंबर देखिए, सी हमारा इस आकृति जैसा बिल्कुल है तो सी आंसर है, जबकि डी देखिए, डी आपका अंदर दिया ही नहीं है। ओके, बाहर का भाग तो चारों का एक ही जैसा है। ओके, बट ये अंदर वाला पार्ट देखिए, अंदर वाला सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, इसीलिए आपका सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको 6 नंबर भी क्लियर हो। तो आगे देखते हैं 7 नंबर। ओके, तो 7 देखिए, ये देखिए एक त्रिभुज के टाइप का ये कागज़ है, तो इसे 2 पार्ट में मोड़ा गया, तो 2 पार्ट में मोड़ेंगे तो ये आपका इस तरह से भाग हो जाएगा। ओके, ये इस तरह से भाग हो जाएगा। मान लीजिए कि ये और ये 2 पार्ट है तो इसे एक पर चढ़ा देंगे। ओके, और इसे एक पर करके और इसके 2 पार्ट कर देंगे, यानी कि इसे इस पर कर देंगे। ओके, तो ये इस पर करेंगे फ्रेंड्स तो कैसा हो जाएगा। ओके, ये एक छोटा त्रिभुज के रूप में। ओके, यानी कि इतना भाग और काटना है। ओके, इतना भाग और काटेंगे तो मान लीजिए कि इसे हमने बड़ा त्रिभुज फिर से कर दिया। ओके, और ये इतना भाग यहाँ पर काटना है। ओके, तो इतना भाग नीचे से कटेगा, और ये एक ऊपर भी त्रिभुज देखिए, इसमें एक ऊपर त्रिभुज और एक यहाँ पर इस तरह से था। ओके, तो इस तरह से तो एक यहाँ भाग नीचे कटा,
नीचे यहाँ भाग कटेगा, ओके, तो ऊपर भी यहाँ भाग कटेगा, और ऊपर भाग कटेगा तो यहाँ पर देखिए इधर साइड भी कटेगा और इधर साइड भी। तो ऐसा भाग कट करके यानी आपका इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से आपका आकृति बन जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर देखिए इस तरह से। ओके, आपका इस तरह से आपका आकृति बन जाएगा। ओके, तो ऐसा आकृति आपका बन जाएगा। देखिए कि ऐसा कौन सा पार्ट है। ओके, तो ऐसा देख लीजिए यहाँ पर कि कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर, देखिए ए नंबर हमारे बनाए गए आकृति के जैसा बिल्कुल है। ओके, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। जबकि बी में देखिए यहाँ भी कटा है, यहाँ भी, और यहाँ यहाँ यानी कि 4 जगह कटा है, जबकि 3 इसमें त्रिभुज 3 ही हो रहे हैं। तो कैसे हो पाएगा, इस वजह से ये नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बी कट गया, और सी नंबर देखिए एक ही ओर दे दिया है तो ये भी नहीं होगा, और डी नंबर में देखिए एक ऊपर एक नीचे, तो इस तरह का नहीं कटेगा, बराबर में आपका कटेगा। ओके, इसलिए फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 7 नंबर भी क्लियर हो। तो आगे 8 नंबर देखिए। ओके, 8 नंबर देखिए, ये देखिए एक बरग है। ओके, और इसे तिरछा यानी इस तरह से मोड़ा गया है। तो इस तरह से मोड़ेंगे तो आपका कैसा पार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि इधर हमने बनाया तो ऐसा ही कर देते इस तरह से। ओके, और इसमें भी आपका ये देखिए दोनों पार्ट को एक पर चढ़ाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। ओके, इस तरह से, और इसके बीच पार्ट को काट देंगे। ओके, इसके बीच पार्ट को काट देंगे तो यानी कि देखिए ई एक एक त्रिभुज, ई 4 गो त्रिभुज बन गया। ओके, तो 4 त्रिभुज में से एक पार्ट पर इतना काट गया, यानी कि चारों त्रिभुज को मोड़ करके उस पर एक पार्ट इस तरह से काट दिया गया। ये थोड़ा पतला है बट हमारा चौड़ा बन गया है, तो कोई नहीं, यहाँ पर है ना, तो समझ लेंगे। ओके, तो इसे खोलते हैं। अब मान लीजिए कि इसे खोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाएगा। ओके, यानी कि ये देखिए ऐसा तिरछा किया गया है। ओके, ऐसा तिरछा किया गया है, और इस पार्ट में देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें आपका इस तरह से काटा गया है। ओके, तो इस तरह से ऐसा चारों में होगा। ओके, इसी तरह से आपका हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा पतला, हाँ हाँ, इसी तरह से। ओके, ये भी पतला ही होगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका पतला पतला। तो ऐसा देखिए कि ऐसा डायग्राम कौन सा है। ओके, ये वाला चिन्ह ऊपर का ये वाला मिटा देना है। ओके, यानी कि एक यहाँ पर बना देती हूँ, क्योंकि चिन्ह मिटाएंगे तो और भी पार्ट इसका मिट जाएगा। ओके, तो एक यहाँ पर हो जाएगा। ओके, देन आपका एक यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और एक यहाँ पर हो जाएगा, और एक यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो ऐसा पार्ट देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो ऐसा पार्ट देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऐसा कौन सा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 8 का यहाँ पर देखिए ए नंबर। ओके, ए नंबर इस तरह का ये पार्ट, और ये पार्ट तो है बट ये देखिए किस तरह का दे दिया है, ये वाला और ये वाला। ओके, इस तरह से ये थोड़ा छोटा कर दिया है। ओके, यानी कि ये इस तरह से होगा तो ये आपका इस तरह से चौड़ा होगा। ओके, तो ये देखिए ये आपका कैसा दे दिया है, तो इस वजह से ए नहीं होगा। ओके, और बी नंबर देखिए, बी नंबर कैसा है। ओके, बी नंबर आपका तिरछा है, जबकि ये पार्ट बराबर होना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। तो सी नंबर देखिए, सी नंबर आपका यहाँ पर इस तरह से दे दिया है, चारों एक ही दिशा में, तो सी भी नहीं होगा। जबकि डी देखिए, डी आपका ये ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे ये बिल्कुल सही है, और ये देखिए चौड़ा ये वाला डी इधर और इधर, तो ये डी भी बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, डी आपका आंसर हो जाएगा, 8 का आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो 9 नंबर देख लेते हैं। ओके, 9 नंबर का ये पार्ट देखिए, ये इस तरह से आपका पार्ट होगा। ओके, तो इन दोनों को मोड़ देंगे। ओके, तो इन दोनों को मोड़ेंगे तो ये कैसा पार्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए इस तरह से पार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह का आपका पार्ट हो जाएगा, और इसमें ये देखिए, इसमें यानी कि इस तरह से पार्ट, यानी इसे मोड़ना है इस तरह से। ओके, आपसे बताती हूँ। ओके, ये देखिए ये आपका 4 पार्ट हो गए। ओके, 4 पार्ट में एक इस तरह से काट दिया गया तो 2 भाग हो गया, यानी कि एक भाग ऐसे मोड़ देंगे। ओके, ऐसे मोड़ देंगे, और इसको इस तरह से मोड़ देंगे। ओके, यानी कि 4 भाग है तो चारों को इस तरह से मोड़ देंगे, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर दिया है। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये पार्ट दे दिया है। ओके, इसी प्रकार यानी कि सब इस पर मोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपका मोड़ेंगे, और यहाँ बिंदु, तो इसे जब खोलेंगे तो 4 पार्ट आपका खुल कर के निकलेगा, और ये आपका इस तरह से है, तो
यहाँ पर होगा तो यहाँ ये वाला पार्ट था, यहाँ ऊपर कटेगा, इस तरफ ई कटेगा और यहाँ ऐसे कटेगा। और बिंदु का रहा सवाल, तो बिंदु देखिए इसमें बिंदु नीचे है। ओके, इसमें आपका बिंदु यहाँ पर नीचे दिया है। ओके, बिंदु यहाँ पर पास में दिया है। ओके, तो यहाँ पर बिंदु आपका पास में दिया है, तो इधर भी आपका बिंदु पास में ही होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ई वाला बिंदु, तो ई वाला बिंदु इधर पास में हो जाएगा। ओके, और ई वाला बिंदु आपका इधर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये होगा तो यहाँ पर इधर का हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा तो यहाँ पर इधर का हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से। तो ऐसा पार्ट देखिए आपका कौन सा है फ्रेंड। ओके, ऐसी आकृति देखिए। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर तो दूर दूर है तो ये कट जाएगा। बी नंबर देखिए ये 4 फुट वाला पार्ट भी है। ओके, और ये दो दो बिंदु भी है। ओके, तो इसी वजह से बी सही हो गया, जबकि सी भी अलग है और डी नंबर का ये पार्ट गोल दे दिया है, जबकि चरखूट काटना था तो ये डी भी गलत हो गया। यानी कि फ्रेंड्स आपका आंसर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 9 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो 10th नंबर देखिए, यहाँ पर इसी के बाद एंड करेंगे। ये देखिए ये एक आपका व्रत है। ओके, व्रत को इसे 2 पार्ट में है, यानी कि इसे दोनों को मोड़ दिया गया है एक ही पर। ओके, तो ये आधा पार्ट इसका हो जाएगा। ओके, और आधा पार्ट में भी ये वाला मोड़ दिया है। ओके, इस तरह से। तो ये आपका वृत्त का ये वाला पार्ट, यानी कि एक ही पार्ट वृत्त का। ओके, और इसमें त्रिभुज ऊपर की ओर काटा गया है, यानी कि है। ओके, तो जब इसे खोलेंगे, इसे यानी कि त्रिभुज को काट दिया हमने, तो ये देखिए 4 पार्ट था। ओके, तो इसमें आपका ऊपर की ओर ये था, तो ये भी आपका ऊपर की ओर होगा और ये नीचे की ओर। ओके, यानी कि आपका इस तरह से ये वाला पार्ट। ओके, इस तरह से आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट इस तरह से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसा पार्ट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कि ऐसा पार्ट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका ये ऊपर की ओर है तो ये कट गया, जबकि यहाँ पर सीधी दिया है कि नीचे की ओर। ओके, तो इस वजह से बी देखिए, बी आपका एक ही डायरेक्शन में दोनों दे दिया है तो कट जाएगा। और सी देखिए इधर डायरेक्शन में ये वाला तो ऐसा दिया ही नहीं है तो सी कट गया। और डी देखिए, डी हमारे डायग्राम के जैसा बिल्कुल है। ओके, ये देखिए इस तरह का डायग्राम बिल्कुल है, तो आपका डी राइट आंसर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इतना ही तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में बनाएंगे 11 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।